जो वाव स्किन साइंस का अभी एनुअल रेवेन्यू है वो बता दीजिए, अपने 7th स्टैंडर्ड के मार्क्स भी बता दीजिए उसके बाद। 350 करोड़ के करीब में रेवेन्यूज है जी। was one of our best things what happened to digital businesses, but after COVID, zindagi is getting back to normal for a lot. So lot of businesses who had that जो हमको incremental मिला था, there's a stage where we are हमारे as founders we are also in a territory कि अभी life is back in normal. जी जी। जो चल रहा था COVID के टाइम पे, how do we recalibrate? So that's where it is. 7th स्टैंडर्ड का मार्क्स पूछो ही मत, बहुत ही गंदे थे। बोलो बोलो। मैथ्स में तो बहुत खराब था, इवेंचुअली सीखना ही, इम्प्रूवमेंट उधर ही होना था। मैथ्स वाज वन ऑफ माय वीकेस्ट। माय फेवरेट सब्जेक्ट यूज्ड टू बी हिस्ट्री, क्योंकि मेरी क्यूरियोसिटी यूज्ड टू बी वेरी हाई। मुझे लगता है मैं 35% से नीचे मेरे को मिला था इन कपल ऑफ सब्जेक्ट्स। सो पेरेंट्स ने क्या बोला आपको? वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो, मेरे फ्रेंड्स जो मेरे क्लासमेट में थे, 3-4 भी फ्लंक किए थे हम लोग वो टाइम पे। फ्लंक मतलब फेल हुआ था। उन लोग ने एक बहाना बनाया था, यू नो, द स्कूल फीस बहुत ज़्यादा है, वी आर चेंजिंग स्कूल एंड इफ आई चेंज द स्कूल आई विल गेट टू 8th स्टैंडर्ड। मैंने भी ये ट्राई किया था मम्मी के साथ वो टाइम पे। मम्मी ने बोला आई एम सॉरी अबाउट इट, ये शॉर्टकट है, वी विल नॉट बी, योर एक्सक्यूजेज आर वेरी लेम, फीस भी इतनी ज़्यादा नहीं था, सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट। माई मॉम एक्चुअली केम बैक एंड टोल्ड मी यू विल हैव टू रिपीट द क्लास एंड आई केप्ट फाइटिंग विथ हर ड्यूरिंग द एनुअल थिंग। क्या मेरे को भेज रहे हो वापस? I'm going to be my imagine feeling क्या है, you were with bunch of students who have got promoted, who are going to laugh about you, going to be continuing being one step down or one standard down with new friends. जी। उनके क्या ओपिनियन एंड वो क्या जजमेंट था। आई वॉज ऑलरेडी फीलिंग द हीट। तो मैंने मम्मी को बोला था आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, यू हैव टू चेंज माई स्कूल। शी सेड नो, यू विल हैव टू लर्न हाउ टू फेल। घिसाई करवाई, घिसाई किया था। एंड नो शॉर्टकट्स, आपको ये करना ही पड़ेगा। एम्बैरेसमेंट इज समथिंग विच इज सो इम्पॉर्टेंट। वाह, एम्बैरेसमेंट इज समथिंग विच इज इम्पॉर्टेंट, करेक्ट। इट इज, एज आई हैव लर्नड, हमने एक चीज़ सीखा है कि एम्बैरेसमेंट इज, एज एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेस इंडिविजुअल, आप भी, हम लोग वी विल बी इन पोजिशंस जहाँ वी विल बी एम्बैरेसिंग। तो यू हैव टू फेस दैट। शर्म नहीं होनी चाहिए दिल में, थोड़ी सी कम होनी चाहिए। वो टाइम में मेरे पास बहुत फियर था, पर आज मैं रिफ्लेक्ट करूं कि आज भी आई एम इन सिचुएशन वेयर इट्स बहुत एम्बैरेसमेंट होता है ना, बिकॉज पीपल जज यू, राइट? लाइक द लास्ट 18-12 months have not, हमारे लिए not been the best, but as an entrepreneur, as a leader, you have to be, one is सच बोलना चाहिए कि things are okay for you. जी। एम्बैरेसमेंट होता है, पीपल जज यू, तो आप रिफ्लेक्ट करोगे ना, वॉज वन ऑफ द मेन रीजन कि हम कहाँ हैं आज। कि छोटे छोटे एग्जाम्पल्स ऑफ, हम शॉर्टकट नहीं लेंगे, आपको जिंदगी फेस करना पड़ेगा। टुडे इट्स अ पे बैक फॉर मी दैट आज मेरे लाइफ में फिर से क्राइसिस आएगा, आई विल नो हाउ टू हैंडल माई सेल्फ। और इट टॉट मी थोड़ा ना हाउ टू बी more thick-skinned and also brought me as a kind person. क्योंकि मैंने एक चीज़ रियलाइज़ किया है, and I wouldn't like to talk अच्छा मेरे बारे में, कि मैंने एक चीज़ देखा, जिन बंदों ने स्ट्रगल देखा है लाइफ में, ऊपर नीचे देखे, दिल के बहुत काइंड होते हैं, और इट्स अ ह्यूमन बिहेवियर। आज मैं रिफ्लेक्ट करूँगा तो दीज आर रूट्स। जी। ओके। मुझे याद है कि एज 16-17 का जब मैं था तो थोड़ा घमंड था मेरे में, था पता नहीं क्यों, ऐसे ही था। मुझे लगा कि यार मैं बाकियों से ज़्यादा स्मार्ट हूँ वगैरह। और एज 18 ब्रेकअप भी हुआ, अल्कोहल भी बहुत पीने लगा। अब नहीं पीता, टोटली टीटोटल। बहुत अच्छे बच्चे हो अभी। आप भी नहीं पीते ना? ज़ीरो, बहुत कम। सोशलाइजिंग के लिए एक ग्लास और टिश्यू पेपर रैप अराउंड बस। मैं ग्लास में फ्रेश लाइम सोडा डाल के पीता हूँ। पर एनीवे, एज 18 फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में फर्स्ट सेमेस्टर में मैं भी गंदे तरह से फेल हुआ। और जब आप फेल होते हो ऐसा लगता है कि दुनिया अब ख़त्म हो चुकी है।
जब आप कल कॉलेज जाओगे तब लोगों का सामना करना पड़ेगा वगैरह वगैरह। पर उसके 6 महीने बाद जब आप अपने बैक पेपर या केटी पेपर के लिए बैठते हो फिर पास हो जाते हो, फिर सेकेंड ईयर की शुरुआत होती है, फिर जब सेकेंड ईयर के एग्जाम्स आते हैं तो आपको पता रहता है कि यार मुझे फिर से वो वाली फीलिंग नहीं चाहिए, इसलिए मेहनत थोड़ी सी 20% 30% ज़्यादा होती है फ्रॉम द लास्ट टाइम। इसलिए कहते हैं कि फेलियर सबसे ज़रूरी चीज़ है लाइफ में, बहुत ज़रूरी है। पर जब तक आप फेल नहीं करोगे ना, फेलियर की अहमियत पता नहीं चलती। शायद इसलिए अब एट एज 30 में एजुकेशन को वैल्यू करता हूँ, जो पहले नहीं करता था। हमेशा ये कहता था कि क्या यार 4 साल क्या ज़रूरी है, हाँ वेस्ट की इंजीनियरिंग कॉलेज में। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने बहुत घिसाई करी और फेलियर, इंसल्ट्स, ये सब बहुत ज़रूरी थे। बहुत ज़रूरी है। मैं एक चीज़ बोलता हूँ, वेयर योर फेलियर्स विद अ मेडल ऑफ ऑनर। एम्ब्रेसमेंट बहुत ज़रूरी है। कोई इट्स इनएविटेबल मेरे हिसाब से। और एक चीज़ है, जो जल्दी ऊपर जाता है वो जल्दी नीचे भी आता है। जी जी। तो बी बैलेंस्ड। एक थोड़ी सी शार्प चीज़ कहना चाहूँगा, पर ये मैं आपके साथ लिबर्टी इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं आपको पर्सनली भी जानता हूँ। हाल ही में मैं कश्मीर गया था, फैमिली के साथ घूमने वाला था। मेरी फैमिली कश्मीर नहीं आ पाई स्नोफॉल की वजह से। फिर मुझे पता चला कि मनीष भैया भी कश्मीर में अपने फैमिली के साथ, तो ऐसा लगा कि अच्छा एक दूसरी फैमिली है यहाँ, तो मैं फिर आपके फैमिली के साथ चिपक गया। फिर आपके ही साथ मैं गुलमर्ग आया। गुलमर्ग में आप रह रहे थे एक बहुत फैंसी रिजॉर्ट में जिसका नाम है खाइबर, जो भारत का एक बहुत टॉप रिजॉर्ट माना जाता है, एक्सपेंसिव रिजॉर्ट है। वहाँ मैंने एक व्लॉग शूट किया और वहाँ मैंने आपसे एक सवाल पूछा जो मैं फिर से पूछूंगा आपको, कि अब आपकी एक फैमिली है, आपके बच्चे हैं, जिन्होंने जो आपकी मिडिल क्लास लाइफ थी वो देखी नहीं है, जिन्होंने आपकी अपवर्ड क्लाइंब है वो देखी नहीं है, तो फिर आपकी मेंटालिटी क्या रहती है इस सिचुएशन में? क्योंकि कोई भी बिजनेस ओनर एक अल्फा मेंटालिटी का रहता है, पर एक अल्फा मेंटालिटी की आउटकम यही है कि अपने फैमिली के लिए अच्छी लाइफ देना। फिर आप अपने बच्चों को क्या कहते हो? क्योंकि शायद जो एक्सपीरियंसेस आपके साथ हुए बचपन में, टीनेज में, अडल्टहुड में, लाइकली उनके साथ शायद नहीं होंगे, तो उन्हें वो मेंटल कोचिंग कैसे देते हो आप? तो हम सब पेरेंट्स एक चीज़ जो बड़ी गलती करते हैं हम लोग जी। कि हमने तकलीफ दिन देखे, वी हैव टू इंश्योर हमारे बच्चे नहीं देखें। जी। ऑनेस्टली हम लोग भी यही गलती करते हैं। एज अ फाउंडर फर्स्ट, इट वाज वन ऑफ माय वेरी डियर फ्रेंड्स 45th बर्थडे। उन्होंने 40th का उन्होंने सेलिब्रेट नहीं कर पाया, तो उन्होंने बोला कि मेरा एक मन है कि हम कश्मीर जाएंगे, और वो सालों तक मेरे को बोल रहा था। मैंने बोला अतुल 45th पे करेंगे। मुझे आप भी आए थे वो कॉटेज में, वो 2 लाख रुपए पर नाइट था जी। मैंने ज़िंदगी में इतना महंगा रूम कभी नहीं खरीदा। जी जी जी। एंड माई फ्रेंड काइंड ऑफ सेड माई 45th बुढ़े हो रहे हैं हम लोग, लेट्स एन्जॉय इट। तो इट बिकेम अ इवेंट कि बच्चे भी एक्सपीरियंस करते हैं। बट जब हम बच्चों के पास वापस जाते हैं ना, याद आप मेरे घर पे भी आए हो बैंगलोर में, वो I could buy that after 7-8 hard years of struggle, जी। of so much of savings. रणवीर, आपने मेरा पुराना स्टोरी नहीं पढ़ा है, that I was in debt and then coming back and building a 2000 crore brand under 10 years from where it is. Patience, belief was very important. जी। But going back again कि बच्चों को, I think we all are like, जैसे मैंने बोला था कि हमने बुरे दिन देखे हैं तो हमारे बच्चे को नहीं देखना चाहिए। आई थिंक वो स्टार्टिंग पॉइंट बहुत गलत है। अगेन गोइंग टू द बैक टू द रूट्स, जैसे माई 7th स्टैंडर्ड फेलियर, मम्मी ने मेरे को एग्जिट वाइल्ड कार्ड नहीं दिया था। आई थिंक वो एज में आज, क्योंकि ना दीज आर न्यू एज चिल्ड्रन हु हैव बीन बॉर्न, दे आर किड्स हु हैव बीन बॉर्न ऑन द इंटरनेट। जैसे मैंने आपको बोला था ना, यू द नेक्स्ट 10 years ऑफ young Indian consumers as well as individuals who are coming out, these are the consumers who are coming out of the internet. जी। जो आपका जो चलता था 20 साल पहले, they don't value it for you anymore. वो लोग बोलते हैं कि आपने किया होगा, आई एम अ यंग गाय राइट नाउ, आई हैव सेल्फ प्रिविलेज ऑफ माइंड, आई नो अ लॉट मोर बिकॉज ऑफ द इंटरनेट, ये ज्ञान मुझे नहीं दीजिए। बट एट होम वी कंटिन्यू टू ग्राउंड द चिल्ड्रन कि मेरा जो काम कर्तव्य है कि आपको मैं 18 तक आई हैव टू इंश्योर कि आई एम हेल्दी एज मी, आई इंश्योर यू आर, आपको जो मेरे को रॉकेट शिप देना है कि ओके यू गॉट अ बेटर स्टेबल पोजिशन देन आई हैड, दैट इज़ माई ड्यूटी। जो मैं बना रहा हूँ वो मेरे लिए है। जी। जो आपको करना है दैट इज़ वेयर यू विल बिल्ड योर ओन। और
एक और चीज़ है रणवीर, दैट यू नो वी आर ऑल्सो कमिंग आउट कि आप नहीं सुनोगे कि देयर इज अ यू नो एक जनरेशन एंड सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन ऑफ बिजनेसेस. आई डोंट थिंक सो वो होने वाला है अभी. यू आर गोइंग टू सी दीज इंडिविजुअल्स of this new age who are going to come and say, I don't want to do what my dad did, I'm going to do something much better than जो वो करते थे. That's the age where it is. और मैंने एक चीज़ जो आप मेरे को पूछे थे कि what is it that a human being wants, कि इतना मेरे पास पैसा होगा. हम लोग सब बोलते हैं ना हमको मिलियंस चाहिए, फरारी चाहिए, लैम्बो. मैंने एक चीज़ देखा है, एज एन इंडिविजुअल आपके पास 20-25 करोड़ सेविंग है इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन. यू कैन कट योर लाइफ till 60-65 very happily with that kind of luxuriously, decently well. जी. ऐसे नहीं कि आपके पास more, you know, पहले मैंने एक चीज था कि my first crore I'll be happy in life. Then hunger आया कि no, I want to be more greedy, I need another 5 and 10. जी. मैंने एक चीज सुना है, learned is that no money will get you happiness, and that is very true. You have to have the art कि how do I have enough and be disciplined from there. How do I have enough and be disciplined? Okay. Which is tough. आपने जो नंबर मुझे बोला था वो मेरे ख्याल से 28 करोड़ का था. वो इन्फ्लेशन काउंट करके. जी जी जी. मैंने फिर उस नंबर के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचा. 28 करोड़ सोचा क्यों? क्योंकि मैं कंटेंट में दोहराना चाहता था कि यार 28 करोड़ मतलब मान लो हर साल आपको 10% इंटरेस्ट भी मिला तो 2.8 करोड़ का इंटरेस्ट मिल रहा है उस पर. आप TDS भी काटो उसमें. ओके तो रफली महीने के 20 लाख के आसपास आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट होंगे ही होंगे. एग्जैक्टली. 20 लाख का करोगे क्या? मैं फिर भी बोल सकता हूँ आपके कि वो भी बहुत लोगों के लिए कम है.